हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआ से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, ये व्लॉग स्टार्ट होता है मॉर्निंग से और आज मॉर्निंग में जो है ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी था और काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट जिस दिन हो जाता है तो शाम तक तो बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती कुछ भी खाने की। और मुझे ये ब्रेकफास्ट बहुत पसंद है। हम लाहौरिये जो हैं ये हर संडे को जो है मंगवा कर खाते हैं, लेकिन आज फ्राइडे था और आज जो है मेरा भाई सुबह सुबह ही जाकर बहुत दूर से जो है ये ब्रेकफास्ट लेकर आया है। जो लाहौर में रहते हैं लोग उनको पता होगा, भाटी गेट का अंदरून शहर जो है वहाँ से जाकर ये मेरा भाई ब्रेकफास्ट लेकर आया, क्योंकि बहुत टेस्टी है और वो हमारे घर से 40 मिनट्स का जो है रास्ता है जहाँ से वो लेकर आया। और मेरा भाई खाने पीने का बहुत शौकीन है, वो खाने पीने के लिए कहीं भी जा सकता है अच्छा खाना लेने के लिए। तो बस जी ब्रेकफास्ट करते ही फ़ौरन जो है मैं रेडी हो गई और मुझे कहाँ जाना था वो मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। जैसा कि मैंने 4 से 5 दिन पहले भी एक व्लॉग अपलोड किया था, आई थिंक मुझे 1 वीक होने लगा है, सॉरी 1 वीक पहले भी मैंने जो है एक व्लॉग जो है अपलोड किया था, जिसमें मैंने बोला था कि सर्जिकल क्लिनिक में गई थी, प्लास्टिक सर्जिकल क्लिनिक। तो वहाँ गई थी, मेरा काम नहीं हो सका था, इसलिए मैंने 1 वीक के बाद आज मुझे दोबारा जाना था और आज मैं कॉल करके गई थी उनको। और बस यहाँ पे जो है मैंने ऊबर मंगवाई थी और उसकी रीज़न ये थी कि भाई जो है पूरी रात जागे थे और हस्बैंड को जो है मैं कहती हूँ कि आप अभी जो है कार ड्राइव मत करो, क्योंकि एक तो उनको लाहौर के रास्ते भी नहीं मालूम ठीक तरह से और सेफ़ नहीं था इतनी दूर जाना, क्योंकि काफ़ी दूर था क्लिनिक जहाँ मुझे जाना था। तो फिर हमने ऊबर जो है ऊबर मंगवाई और ऊबर पे बैठ के जो है हम लोग जा रहे हैं क्लिनिक पे। तो बस यहाँ पे जो है ऊबर वाला जो है वो भी बातें कर रहा था टिकटॉक की और ये आदिल राजपूत की, उसकी मिसेस की, हर तरफ जी उन्होंने तो चर्चे अपने बना लिए हैं। खैर ऐसे टॉपिक्स पे तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हमें बात करनी भी चाहिए, हमने तो कुछ और ही समझा लेकिन हुआ कुछ और। तो यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हैं क्लिनिक में कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम। बहुत से लोगों ने सुना होगा कज़ाफ़ी स्टेडियम के बारे में, जहाँ पे मैचेस वगैरह होते हैं, क्रिकेट मैच जो हैं। तो वहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ और जो मेरा क्लिनिक था वो कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो स्टेयर्स हैं उनके नीचे ही बना हुआ है वो क्लिनिक, यानी कि उसकी बैक साइड पे। तो बस यहाँ पे जो है मैं क्लिनिक अपने आ चुकी हूँ और मेरा जो था आज यहाँ पे फर्स्ट सेशन था लेज़र का, फेशियल हेयर्स का। और शादी के बाद जो है कुछ फेस पे फेशियल हेयर्स जो हैं आ गए थे, जिसका मुझे क्योंकि वैक्सिंग वगैरह तो मैं स्टार्टिंग से ही ले रही थी, मुझे फेस पे वैसे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो शादी से पहले भी मैं वैक्सिंग और ऐसा करती थी। तो अब जो है कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से जो है जो फेशियल हेयर्स थे वो आ गए थे और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लेज़र ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करवाना है। तो यहाँ पे आज मेरी फ़र्स्ट सिटिंग थी। तो अब जब मैं लेती रहूँगी आपको बताती रहूँगी इसका रिज़ल्ट भी। तो बस यहाँ पे जो है मैं जा रही हूँ अपना लेज़र ट्रीटमेंट करवाने के लिए। आज मेरी फ़र्स्ट सिटिंग थी, बहुत डर भी लग रहा था। तो जी ये कैसे हो सकता है कि मैं लेज़र के लिए अंदर चली जाऊं और आप सब बाहर आ जाएं? इम्पॉसिबल। मैंने जो है वीडियो मतलब कि जो अपना मोबाइल था वो अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया था और मैंने कहा था कि मैं जैसे ही लेज़र करवाऊं आपने छोटा सा क्लिप ज़रूर लेना है, ताकि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को पता लग सके कि लेज़र कैसे होती है। और लेज़र से कोई पेन नहीं होता, आपको बिल्कुल जलन नहीं होती, बिल्कुल आपको हीट फील नहीं होती। तो यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड छुप छुप के जो है एक बहुत ही प्यारा सा उन्होंने क्लिप निकाला था, जिसमें आप सबको मैं नज़र भी आ रही होंगी। मुझे बिल्कुल डर
नहीं लग रहा, बिल्कुल मैं घबरा नहीं रही। हाथ से बस हल्का सा इशारा करती थी कि स्टॉप, मुझे सांस लेने दो, क्योंकि एक बहुत तेज़ हीट निकलती है इसके अंदर से। हमारी स्किन को तो वो कुछ नहीं कहती, लेकिन हमारे जो फेशियल हेयर्स होते हैं उनको जला देती है। तो बस यहाँ पे जो है, ये जो डॉक्टर हैं ये मेरे यहाँ पे लेज़र कर रही हैं और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा था। और बहुत से लोग डरते हैं कि स्किन बर्न हो जाती है, बिल्कुल भी स्किन बर्न नहीं होती, बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता। और आपके मीन्स, क्योंकि मैं खुद एक ब्यूटिशियन हूँ, मैं इस लाइन से बहुत ज़्यादा जुड़ चुकी हूँ, मैंने काफ़ी टाइम जो है ब्यूटिशियन का कोर्स भी किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई करवाना चाहता है, क्योंकि बहुत सी लेडीज़ हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है, अगर कोई करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती इसको करवाने से, ना ही आपको, जैसे कहते हैं आपको स्किन कैंसर हो जाता है, आपकी स्किन जल जाती है, ब्लैक हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है बस मेरा लेज़र हो रहा था, और लेज़र करवाने के बाद आज मेरी फ़र्स्ट सिटिंग थी, तो मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई है, बहुत सॉफ्ट हो गई है, और जो कलर है वो भी बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है। और फ़ील ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ करवाया है, या जैसे हम वैक्सिंग के बाद स्किन काफ़ी ज़्यादा रैश हो जाती है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कौन सी वैक्स यूज़ करती हूँ। अब आप सबको दिखाने के लिए मैंने सोचा कि अपने हाथ के ऊपर भी दिखा दूँ कि इसके अंदर से आग निकलती है, क्या निकलता है, क्योंकि बहुत से लोगों को सस्पेंस भी होगा कि ये लेज़र होता क्या है। तो आप देख सकते हैं मैंने अपने हाथ के ऊपर जो वैक्स की हुई थी, अभी थोड़े थोड़े से बाल आ चुके हैं, तो मैं इसी के ऊपर ही आपको लेज़र करवा के दिखा रही हूँ। मैंने डॉक्टर को बोला था कि मुझे, अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैंने उनको जो है बताना है कि लेज़र बिल्कुल भी आपकी स्किन के लिए डेंजरस नहीं है। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हराम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हो रही है लेज़र। अगर मुझे पेन होता या मुझे आग लग रही होती तो शायद मैं अपना हाथ इतने आराम से यहाँ पे ना रख रही होती। इसके अंदर से जो लाइट निकल रही है ये एक्चुअली हीट है जो कि मेरे बालों को जला रही है। अभी काफ़ी छोटे थे, अभी क्योंकि वैक्स वाले बाल थे, वैक्स वाले बाल आने में आपको पता है कि 25 डेज़ तो लेते ही हैं, लेकिन मैंने अपना हाथ ही आगे किया सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो 20 मिनट्स में जो है मेरा जो फेस था मैं करवा चुकी थी, और वो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अभी मेरी फ़र्स्ट थी सिटिंग, और सेकंड जो सिटिंग है वो मैं लूँगी 20 डेज़ के बाद, और उसका भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि रिज़ल्ट क्या था और इसका फ़ायदा है भी कि नहीं है। तो बस यहाँ पे जो है मैं ये कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको दिखा रही हूँ। ये इन शॉप्स के पीछे बहुत बड़ा स्टेडियम है, कभी दोबारा मेरा जाना हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये बहुत तेज़ लाइट है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब रात के टाइम पे मैचेस वगैरह होते हैं तो यही लाइट जलाई जाती है, ये बहुत तेज़ है। तो जी मैंने सोचा कि साथ साथ आपको लाहौर भी दिखाती चलूँ। आज फ्राइडे था, रश काफ़ी कम था और मैं गई भी मॉर्निंग में ही थी, और क्योंकि जुम्मा भी आके घर पे पढ़ना था, और हस्बैंड को भी मैंने तैयार करवा दिया था पहले से ही कि ये ना हो कि आके आप कोई बहाना लगा दें, ज़रा शलवार कमीज़ पहन कर ही जाओ ताकि आके फ़ौरन नमाज़ पढ़ सको। तो बस यहाँ पे जो है मैं इंजॉय कर रही हूँ लाहौर को, और मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि डॉक्टर फ़ातिमा जो हैं वो लाहौर को बहुत मिस कर रही हैं। और डॉक्टर फ़ातिमा, मुझे आपके कमेंट्स रीड करके मैं बहुत सैड हो जाती हूँ कि आप बहुत बहुत ज़्यादा याद कर रही हैं अपने पेरेंट्स को। आप लाहौर आने का आपका बहुत दिल कर रहा है, और मेरी दुआ है कि आप जल्द से जल्द आएँ और अल्लाह पाक आपको सेहत दे। आजकल डॉक्टर फ़ातिमा और उनकी फ़ैमिली जो है, मीन उनके जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं, उनको फ़्लू हुआ है, तो आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और मुझे आज उनका भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, उनकी आवाज़ भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी फ़्लू की वजह से, तो आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में एक दफ़ा आमीन ज़रूर बोल दीजिएगा डॉक्टर फ़ातिमा के लिए।
तो जी फ्रेंड्स, ये जो आप क्लिप देख रहे हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा फ्रूट्स वाली जो क्या बोलेंगे, उर्दू में तो रेडी बोलेंगे ना, आप बता दो इसको क्या बोलेंगे। कभी कभी होता है कि हम देसी वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने व्लॉग्स में। तो खैर ये जो आप फ्रूट्स वाली रेड़ियाँ देख रहे थे, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं शादी से पहले भी जब कभी शॉपिंग पे जा रही होती थी या कहीं, तो मेरी बहन कहती थी, हाय तुम्हारा तो ध्यान फ्रूट्स की तरफ ही है, मैं तो नहीं देखती, तुम तो रेट देख रही होती हो, केले अच्छा इतने रुपये दर्जन, अच्छा सेब इतने रुपये किलो। तो वो मेरे पे हंसती थी कि तुम कितना फ्रूट्स को देखती भी जाती हो। तो मैंने कहा क्या करूँ, मुझे फ्रूट्स पसंद हैं इसलिए। तो ये वाली जो रोड है इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फ्रूट्स वाले जो हैं नज़र आएंगे। और बस जो है यहाँ पे मैं अपने घर जा रही थी अब, और साथ साथ जो है दूसरे मोबाइल पे मैंने अपने कानों में हैंड फ्री लगा के सूरत रहमान सुन रही थी। और बहुत मज़ा आ रहा है आजकल, रात को सोते हुए भी सुन रही हूँ, सुबह उठती हूँ तो भी सुनती हूँ, और फारिग टाइम में जब होती हूँ तो भी मैं कानों में लगा लेती हूँ हैंड फ्री। तो बस यहाँ पे जो है मैं अपने घर जा रही हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर कार में तो एसी लगा हुआ था, फील नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं कार से बाहर आई थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और यहाँ पे जो है मैं अपने घर आ चुकी हूँ। तो जी बस घर आते ही जो मेरे सैया सुपरस्टार हैं उनकी डिमांड थी चाय चाहिए, और मैंने कहा जी कौन सी जनाब। तो जी जल्दी से मैं जाके उनके लिए चाय बना कर लाई। जबकि लेज़र के बाद आपको बिल्कुल भी हीट में नहीं जाना, ये बात याद रखिएगा। जब भी कभी कोई लेज़र करवाए तो हीट के पास आपको 2 दिन तक बिल्कुल भी नहीं जाना, आपको कुकिंग वगैरह नहीं करनी। तो बस जी हस्बैंड ने कहा ऐसा करो चाय रख के आ जाओ, मुझे चाय तो आपके हाथ की ही पीनी है। तो बस यहाँ पे चाय रख कर जो है मैं आ गई थी। और यहाँ पे है कुछ वीडियोस देखनी थी, व्लॉग्स देखने थे। और यहाँ पे जो है तनवीर भाई का व्लॉग आया हुआ था कि व्यूज़ कैसे आते हैं। मैं इनके व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हूँ। ऊपर साइना आपी का भी अभी मुझे देखना था। काफ़ी ज़्यादा लोगों के व्लॉग्स थे जो कि मैं देखती हूँ रात को लेट कर फ्री होकर। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मेरे माइंड में सब रहते हैं। तो बार बार आप सबका एक ही सवाल मुझे आ रहा है कि मैं अपना फेस क्यों नहीं दिखाती। हमने तो आपका फेस देख लिया है। जी ठीक है, आपने मेरा फेस देख लिया है, वो थी एक झलक। झलक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना फेस इसलिए नहीं शो करवाना चाहती कि एक तो बहुत से लोग यूट्यूब पे जो हैं आजकल उसका नाम लेकर वीडियो बना लेते हैं, जी स्वीटी जी का लाएँ हम आपको रियल फेस दिखाते हैं, इस तरह से करके लोग व्लॉग्स बनाते हैं। तो झलक दिखाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं ज़रा थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि अल्लाह करे कोई मेरी वीडियो अगर वायरल हो जाती है, मैं भी इस काबिल हो जाती हूँ कि मैं एक बड़ी यूट्यूबर कहलाऊँ। तो आपको तो फिर पता ही है कि आज के दौर में कोई भी किसी की तरक्की से खुश नहीं होता, और वो हमेशा फिर उसका गलत फ़ायदा उठाता है, उसको नुकसान पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो इसलिए जो है मैं अवॉइड कर रही थी, इसलिए मैं अपना फेस नहीं दिखाती, अवॉइड करती हूँ, सॉरी। तो ये था आप सबके एक ही सवाल का जवाब। और अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो आवाज़ का ही रिश्ता रख लेते हैं, देखना क्या ज़रूरी है, कभी कभी मैं आपको दिखा देती हूँ झलक। बाकी थैंक यू सो मच मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरी लाइव को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच जो लोग मेरी लाइव में आते हैं। प्लीज़ ये जो वीडियो है लेज़र से रिलेटेड, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम बहुत सी लड़कियों को है। बनाने का मतलब यही था कि लोग डरते हैं, और ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। अगर किसी को मालूम करना है इसके चार्जेस कितने हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं आप। मैं एड्रेस भी दूंगी इस क्लिनिक का। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक आते ही कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।